आज जैसे निफ्टी के अंदर हमारे को तेजी देखने को मिली और बैंक निफ्टी में हमारे को तेजी देखने को मिली, ये तेजी हमारे को क्या बताने चाह रही है, ये तेजी हमारे को क्या मैसेज देना चाह रही है, तो आज ये मैसेज मैं आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि आने वाले दिनों में हमारे को किस तरीके का मूव देखने को मिल सकता है, हमारे को यहाँ पे कैसे ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है, यहाँ पर हमारे को कैसे लेबलिंग करनी है, वो सारी चीजें हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट लर्निंग है आज इस वीडियो के अंदर जो मैं आपको देने वाला हूं, क्योंकि यहाँ पर कुछ ना कुछ झोलमाल है जो मैं आपके साथ शेयर करने आया हूं, आपको कुछ बताने वाला हूं, कुछ ऐसी चीजें जो आपको जाननी जरूरी है अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो, तो आपको कैसे आगे एग्जीक्यूट करने हैं ट्रेड्स को। तो ये वीडियो मैं समझता हूँ काफी आपको हेल्प कर सकती है। तो चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं, समझते हैं। पहले निफ्टी के एनालिसिस करते हैं, फिर हम बैंक निफ्टी के एनालिसिस करते हैं, जो भी हमारे को यहाँ मोमेंटम दिख रहा है, यहाँ पर क्या संभावना है आगे होने की, तो वो सारी चीजें डिटेल में समझते हैं, प्रोडिक्शन करने की कोशिश करती हैं कि आगे हमारे को क्या मूव देखने को मिल सकता है। ठीक है, अभी हम डेली के चार्ट पे ही हम काम करेंगे, डेली के चार्ट पे एनालिसिस करेंगे, फिर उसके बाद हम दोबारा डीप डाउन जाएंगे, अंदर जाके देखने की कोशिश करेंगे कि जो हम सोच रहे हैं, जो हम यहाँ पर हम डिसीजन लेने के लिए हम जो एनालिसिस कर रहे हैं वो हमारी सही है कि गलत है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जो ये तेजी है, बहुत ज़्यादा तेजी तो नहीं है, बट अगर आप बात करोगे निफ्टी की तो हमारे यहाँ पे 86 रुपीज ऊपर बढ़ के शुरू बंद हुई है, मतलब तकरीबन आप मान सकते हो 90 रुपये, और उसी तरीके से हमारी जो बैंक निफ्टी वो भी 90 रुपये में ही ऊपर बंद हुई है। बट यहाँ पर एक्चुअल में क्या है, अगर आप इलियट वेव में अगर आपको एक्सपर्टीज है या इलियट वेव के अंदर आपको प्रैक्टिस है, तो आप भी इतने छोटे जो तेजी आई है इसको भी आप जज कर पाओगे, इसका जो मैसेज है वो भी आप सुन पाओगे। तो वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, मैं डेली ऊपर काम कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर हमारे को एक जो मैंने आपको जैसे बात करी, यहाँ पे हमारी जो डायरेक्शन है वो नीचे की है, बिल्कुल ठीक है। जब तक हमारा ये वाला स्टॉप लॉस नहीं हिट हो जाता, तब तक हमारा जो डायरेक्शन है, जो हमारी लेबलिंग है, वो हमारी चेंज नहीं होगी। ठीक है, ये आपने अपने पूरे माइंडसेट में रखना है इसको। जब तक ये डायरेक्शन चेंज नहीं होती, जब तक ये स्टॉप लॉस नहीं करता, हम यहाँ पे अपने डिसीजन जो है वो यहाँ पे चेंज नहीं करेंगे। अब यहाँ पर हमारा जो लेवल है वो 18,015 के आसपास निफ्टी आ चुकी है, और जो हमारा यहाँ पे स्टॉप लॉस है तकरीबन वो 18,200 रुपये का है। तकरीबन यहाँ से हमारा 200 पॉइंट का फर्क है, 150 से 200 पॉइंट के बीच में फर्क है। अब यहाँ पर अगर मैं इसकी एनालिसिस करने की कोशिश करूँ, यहाँ पर रिट्रेसमेंट लगाता हूँ, तो यहाँ पर मैं ये देख रहा हूँ कि इससे 78% की यहाँ पे रिट्रेसमेंट ऑलरेडी ले ली है, तो ये अपने आप में काफी अच्छी करेक्शन का साइन है। ठीक है, अब यहाँ से हमारा जो विजन है वो हमारा यह है कि नीचे मार्केट जाएगी, बट यहाँ पे कुछ ऐसी मेरे को यहाँ पर लेबलिंग दिख रही है, मेरे को यहाँ पे कुछ ऐसा सिस्टम दिख रहा है जो मैं आपको बताने आया हूँ। ठीक है, अब ये वाला जो है ये आपने हमेशा माइंड में रखना ही है, जब तक हमारा ये वाला स्टॉप लॉस नहीं करता, ये तो हमारा परफेक्ट है। अब अगर मैं आपसे बात करना चाहूँ कि यहाँ से ये जो वेव ऊपर गई है ये वाली, ठीक है, जो ये हमारी 5 सबऑर्डिनेट में गई है, 1 2 3 देन 4 देन 5, ठीक है, ये हमारी सब ये ऊपर गई है। इसको जाने में हमारे को कितना टाइम लगा वो उसको देख लेते हैं। इसको जाने में हमारे को लगे 41 बार्स, 41 डेज मतलब। ठीक है, उसके बाद जो इस वेव की करेक्शन हो रही है वो तकरीबन आज की कैंडल को लेकर के बाद भी वो 53 डेज हो चुके हैं, अभी तक इसने इसका जो लो है वो ब्रेक नहीं किया है। ठीक है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा साइन है समझने के लिए कि ये जो गिरावट आ रही है एक्चुअल में ये गिरावट कोई हमारी मतलब इम्पल्सिव गिरावट नहीं है। यहाँ पर हमारी जो गिरावट है एक ये अपने आप में कहीं ना कहीं करेक्टिव गिरावट है। ठीक है, तो जब इस टाइप की हमारे को करेक्शन गिरावट देखने को मिलती है, वहां पर हमारे को एक नया हाई देखने को भी मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पर अगर हमारा यहाँ पे कोई भी पैटर्न हमारा जो खत्म होता है, यहाँ पे हमारा ये पैटर्न, और उसके बाद ये जो गिरावट है ये इस तेजी के कम टाइम में ये इसको काट देती, पहली बात। अगर नहीं भी काटती तब भी इतने टाइम के अंदर अंदर तो ये नीचे तकरीबन आ ही जाती, बट यहाँ पर ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। इवन कि जब हम पिछले मैंने वीडियोस में आपसे बात करी थी कि यहाँ पर मेरे को एक ऐसा साइन लग रहा है कि यहाँ पर हमारा ये ऊपर का स्टॉप लॉस है ये वाला। ठीक है, एक बार मैं इसको हटा देता हूँ ताकि आपको ये क्लियर रहे। ठीक है, यहाँ पर ये वाला स्टॉप लॉस है और हम अभी नीचे की विजन में है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये वाली कैंडल जब इसके अंदर आई थी, तभी मैंने बैंक निफ्टी के अंदर भी आपको इंडिकेट किया था कि यहाँ पर ये जो मूव अंदर आया है ये हमारी फर्स्ट की टेरिटरी में नहीं आना चाहिए। ठीक है, फर्स्ट की टेरिटरी में अंदर आने का मतलब ये है या तो ये एक्सटेंशन वेव है या तो यहाँ पर जो है हमारी इंपल्सिव वेव नहीं है।
जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने आपको बताया हुआ है कि मार्केट में हमारे को 5 सबऑर्डिनेट में हमारी इंपल्सिव मूव मिलती है, ठीक है। ठीक है, उस केस में हमारा जो क्या नाम है इसका, जो फोर्थ वेव है वो हमारी फर्स्ट वेव की टेरिटरी के अंदर नहीं आना चाहिए। अगर ये फोर्थ वेव हमारे, जैसे हम नीचे की तरफ मार्किंग कर रहे हैं, तो फोर्थ वेव जो है ये हमारी फर्स्ट की टेरिटरी के अंदर जा रही है, जो कि अलाउड नहीं है। तो इसका मतलब अगर ये फोर्थ वेव की टेरिटरी के अंदर आ जाती है तो वो हमारी इंपल्सिव मूव नहीं है, वो एक हम उसको ऑटोमेटिकली काउंट कर लेंगे कि वो हमारी करेक्शन मूव है, ठीक है। और अगर आती भी है तो इनकेस वो टर्मिनल इंपल्स में आती है, बट यहाँ पर कोई टर्मिनल इंपल्स बनता हुआ मेरे को नजर नहीं आ रहा, ठीक है। अब मैं आपको क्या चीज समझाने वाला हूँ वो चीज आप बहुत ही ध्यान से समझे, क्योंकि आज की मूव ने काफी कुछ यहाँ पे चेंजिंग होने की संभावना बताई है, तो उस चीज को हमने नेग्लेक्ट नहीं करना। यही तो हमारी मेन खासियत है, यही तो मेन टेक्नोलॉजी है हमारी इलेड वेव की। अगर आपकी कोई डायरेक्शन को चेंज होने वाली है या आपके कुछ यहाँ पर कोई पैटर्न चेंज होने वाले हैं, तो आपको मतलब इनिशियली स्टेज पे पता चल जाए, आपको बिल्कुल नीचे स्तर पे पता चल जाए कि यहाँ पर कुछ ना कुछ चेंज होने वाला, पर आपको वो चीज निगलेक्ट नहीं करनी, ठीक है। अब इस चीज को आपने ध्यान से समझने की कोशिश करनी है। मैं एक बार इसको अभी हटा रहा हूं। अब हमने ये बात समझ ली कि ये मार्केट जो ये नीचे आ रही है, ये हमारी करेक्शन में नीचे आ रही है, हमारा करेक्टिव फॉल है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारा अभी जो, अगर हमारी ये वाला पैटर्न फिनिश हो जाता तो हम अब तक नीचे आ जाते, बट यहाँ पर भी इसने काफी टाइम ले लिया, जो ये इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पर मार्केट का नीचे आने का मूड नहीं है, ये जस्ट एक करेक्शन ही है। तो आज ये हमारे को कितनी वेटेज इस पैटर्न को देनी है, जैसा अगर आपने मेरी पुरानी कोई वीडियोस देखी होंगी, मैं यहाँ पर भी इस चीज को मैं वेटेज दे रहा था कि यहाँ पर तकरीबन कहीं ना कहीं यहाँ पर मार्केट इतना होल्ड कर रही है, यहाँ पे मार्केट का मतलब नीचे आने का टाइम नहीं है। बट यहाँ पे ये जो गिरावट आई, तो ये गिरावट जो है एक बार के लिए ऐसे दर्शा रही थी कि यहाँ पर हमारे को हो सकता है मार्केट नीचे जाती मिले, बट यहाँ पर आने के बाद ये फिर मार्केट ने यहाँ पर अपने आप को रोक लिया, अपने आप को होल्ड कर लिया। अब यहाँ पे ये जो पैटर्न बना रहा है आज, वो मैं आपको बताने वाला हूँ जो आपको काफी हेल्प दे सकता है, ठीक है। अब उस चीज को समझते हैं, वो पैटर्न क्या है। जैसे यहाँ पर हमारी जो, मैं मतलब एक तरीके से आप कह सकते हैं, मैं दोबारा अपना शुरू से मार्किंग कर रहा हूँ ताकि आपको हर चीज एनालिसिस आपको पता लग सके। और जैसे कि जब मैंने लास्ट वीडियोस में करी थी तब आप लोग मेरे पास बहुत नए लोग नहीं थे, बट आज जो है आप सब मेरे पास जो जुड़ चुके हो, तो एक बार मैं आपके साथ में जो है मैं इसको शुरू से स्टार्टिंग से ही एनालिसिस कर लेता हूँ, ताकि आप भी अपग्रेड हो सके, आप भी समझ सके कि हमारी जो एनालिसिस पहले से क्या चलती आ रही है और आज मैं आगे से कैसे होनी है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे को ये ए, देन यहाँ पे हमारे को बी मिला था, और यहाँ पे हमारे को ये सी की वेव मिली थी। तो ये 3 सबऑर्डिनेट में हमारी जो है ए बी सी हमारी यहाँ पे कंप्लीट हो गई थी। उसके बाद हमारे को यहाँ पे एक्स वेव देखने को मिला था, डन। एक्स वेव होने के बाद यहाँ पे हमारे को ये अगेन जो है यहाँ पे ए, देन बी, देन सी का यहाँ पे हमारे को फॉल देखने को मिला था, ठीक है। ए बी सी हमारे को यहाँ पे मिल गया, ये हमारी सेकंड करेक्शन का पार्ट हो गया। उसके बाद यहाँ पे हमारे को ये ए बी सी डी ई का यहाँ पे एक पैटर्न मिल रहा था, जो हमारा करेक्टिव पैटर्न था। बट मेरे को जब ये करेक्शन की ये ब्रेक डाउन आया था, तब यहाँ पर रियलाइज हुआ था कि यहाँ पे हमारा बी हो सकता है, बट क्योंकि बी भी हमारा जो है वो करेक्टिव का ही नेचर है और एक्स भी जो है वो करेक्टिव का नेचर है। तो कई बार आकर के यहाँ पर जब तक हमारा पैटर्न जो है क्रिस्टल क्लियर तब होता है कि जब हमारा पैटर्न बहुत ही नियरेस्ट हो हमारा कंप्लीट होने के, या हमारा पैटर्न कंप्लीट हो चुका हो। तो ये ऑलरेडी मैंने आपको ये सारी चीजें ऑलरेडी पहले वीडियो में बता रखी हैं कि हमारा पैटर्न जो है, अगर हम करेक्शन के अंदर है, ऑब्वियस है अगर कोई हमारा पैटर्न बन रहा है, तो जब बन रहा है अगर हम मिड वे में है, बीच रास्ते में है, तो हो सकता है हमारा ये भी पैटर्न बन सकता है, हो सकता है हमारी वो भी संभावना है। बट जब वो पैटर्न बन जाता है या वो बहुत ही पास में होता है, तभी हम जज कर पाते हैं कि यहाँ पे ये पैटर्न किस टाइप का बन रहा है। तो यहाँ पर हमारी ये एक्स वेव है, फिलहाल अभी मैं इसको एक बार के लिए एक्स वेव रख रहा हूँ, ड्यू टू ये हमारी करेक्शन में नीचे आ रहा है, करेक्टिव वेव में नीचे आ रहा है, इसलिए मैं इसको एक्स वेव रख रहा हूँ। तो ये हमारा एक्स वेव है। उसके बाद यहाँ पे हमारा यहाँ से लेके जो मार्केट नीचे आई ए, ये जो ऊपर गई है यहाँ पे बी, और देन ये सी में नीचे आई है, ठीक है। अब सी में नीचे आई है, सी में एक्चुअल में नीचे आती है 5 सबऑर्डिनेट में, बट यहाँ पे आप देखोगे कि इस लेवल पे मैंने आपको बोला था कि ये मार्केट जो है ये फर्स्ट की टेरिटरी में, यहाँ पे ऊपर की टेरिटरी में नहीं आएगी। तो इसका मतलब यहाँ पर हमारी इंपल्सिव वेव नहीं है। तो यहाँ पे आप देखोगे सी वेव ने यहाँ पे अपना आने के बाद ये दोबारा यहाँ से ऊपर गया, यहाँ पे फिर ये नीचे आया, ठीक है। यहाँ पे 3 सबऑर्डिनेट में सी वेव आया, तो 3 सबऑर्डिनेट में अगर सी वेव आया तो उसका सीधा सीधा क्लियर मतलब है जो सी वेव है वो भी अपने आप में करेक्टिव है। नहीं तो एक्चुअल में अगर आप बात करो फ्लैट की, मतलब ध्यान से सुनना ये सारी बातें, मैं बहुत ही आपको डीप नॉलेज देने जा रहा हूँ, बहुत ही कुछ बेसिक बता रहा हूँ कि ताकि आपको लाइव मार्केट में कैसे ट्रेड करना है,
अगर आपकी चलती मार्केट है वहां पर आपको कैसे डिसीजन लेने हैं, कैसे अपने आप को मैनेज करके चलना है, तो ये ध्यान से समझना हर चीज को। फ्लैट में हमारे पास जो सी वेव होती है वो 5 सबॉर्डिनेट में होती है, और जिगजैग में हमारी जो सी वेव होती है वो 5 सबॉर्डिनेट में होती है। बट यहां पर हमारे को सी वेव जो है हमारे को 3 सबॉर्डिनेट में मिली है, और सी अगर 3 में है तो इसका सीधा सीधा क्लियर मतलब है कि सी वेव अपने आप में करेक्टिव है। नहीं तो एक्चुअल में हमारी सी वेव जो होती है वो इंपल्सिव होती है। यहां पर हमारी सी वेव करेक्टिव, और सी वेव करेक्टिव कब होती है? जब वो ट्रायंगल में बनती है। ठीक है, यहां पर कहीं ना कहीं ये जो ट्रायंगल यहां पे हम बना रहे थे, अभी भी हम वो ट्रायंगल के ही एक कहीं ना कहीं मिड पार्ट में है। हमारा ये वाला पैटर्न अभी कंप्लीट नहीं हुआ, जो हम एक इंपल्स वेव के लिए हम वेट कर रहे थे। तो यहां पर आने के बाद कुछ ना कुछ हमारे को जो देखने को मिल रहा है वो ये मिल रहा है। बट ये है कि वही बताया ना आपको कि यहाँ पर ये इलियट वेव की ये एक ब्यूटी है कि आपको पता चल जाएगा कि आप कहाँ पर गलत हो रहे हो, कहाँ पर आपको अपने आप को ठीक करना, और वो भी बहुत ही नीचे के लेवल पे, बहुत ही बेस लेवल पे ही। तो ये एक इसकी खास बात है। अब यहाँ पे मैं एक बार इसको मैं हटा देता हूँ, शोले को भी। अगर आप ये देखना चाहते हैं मैं आपको इसको 1 आवर पे भी दिखा देता हूँ, तो ताकि आपको कोई डाउट ना रहे। यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो मूव नीचे आई है, ये हमारी सी वेव पहले या नीचे आई 1 में, फिर ये ऊपर गई 2 में, और देन ये नीचे आई अगेन 3 में। तो ये सी वेव जो है वो 3 सबऑर्डिनेट में हमारी यहाँ पे नीचे आई है। तो ये सीधा सीधा क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि ये हमारी जो सी वेव है वो हमारी ट्रायंगल के पैटर्न में है, वो हमारी करेक्टिव पैटर्न में है। उसके बाद यहां से हमारा जो ये एक दोबारा जो मूव है ये ऊपर जाना स्टार्ट हो गया है, 1 2 3 4 5 में, 5 सबऑर्डिनेट में। ठीक है, तो ये 5 सबऑर्डिनेट का मतलब है यहाँ पे हमारे को कोई ना कोई इंपल्स देखने को मिल रही है। ठीक है, अब ये जो इंपल्स देखने को मिल रही है इसके अंदर भी अगेन आप देखोगे 4 वेव जो है वो फर्स्ट वेव की टेरिटरी के अंदर आ रखा है। तो इसका मतलब ये भी हमारी जो है इंपल्सिव मूव नहीं है। अब जो हमारी मार्केट जो ऊपर जा रही है ये कहीं ना कहीं ए बी सी का पैटर्न करती हुई जा रही है। कहीं ना कहीं आप देखेंगे यहाँ पे ये हमारा जो है ये एक तरीके से ये हमारा ए हो जाएगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल अगर मैं उसको और छोटे टाइम पे लूँ, ए बी सी देन एक्स, फिर देन ए बी सी के फॉर्म में ये ऊपर आया है। ठीक है, फिर उसके बाद ये एक्स वेव कर रहा है, आप देखेंगे यहाँ पे ए बी सी। ठीक है, देन यहाँ पे ये अगेन एक्स की है इसने यहाँ पे, फिर अगेन यहाँ पे ये ए देन बी और देन ये सी के फॉर्म में ही ऊपर आया। ठीक है, अब यहाँ पे ये अगेन अपनी एक एक्स वेव बना रहा है, अगेन ये अपने सॉरी मैं इसको एक्स वेव बना रहा है, अगेन यहाँ पे ये ऊपर चलना स्टार्ट हो गया। अब आपका मेन स्टॉप लॉस ये रहेगा। ठीक है, जब तक ये इसका स्टॉप लॉस को नहीं ब्रेक करती, नीचे नहीं आती, आप इसके अंदर बाय साइड की पोजीशन ले सकते हो। बट आपको डायरेक्शन कब चेंज करनी है जो मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है। जब तक हमारा ये स्टॉप लॉस नहीं कटेगा तब तक हमने यहाँ पर मार्केट में अपनी नीचे की डायरेक्शन में ही रहना है, हमारी डायरेक्शन चेंज नहीं होगी जब तक ये वाला स्टॉप लॉस नहीं कटेगा। बट यहां पर आपने डिसीजन कब लेना है वो भी आपको बता दूं, क्योंकि देखो डिसीजन आपने अभी हमारी जैसे डायरेक्शन नीचे की है। ठीक है, यहाँ पर हमने पुट बाय करनी है, हमारे को नीचे जाने की संभावना है, हम यहाँ पे पुट बाय करना चाहते हैं। पर हम यहाँ पे पुट बाय कब करेंगे? जब हमारे को यहाँ पे इसकी पैटर्न की कंफर्मेशन मिल जाएगी। एग्जांपल के तौर पर अगर ये एबीसी यहाँ पे कोई टर्मिनल इंपल्स बना रहा हो, यहाँ पे कोई भी पैटर्न बना रहा हो व्हाटएवर, ठीक है, क्योंकि अभी पैटर्न बन रहे हैं, अभी फिनिश नहीं हुए, कंप्लीट नहीं हुए, यहाँ पे जो भी पैटर्न बन रहा है, एक बार अगर ये आना भी चाहता है नीचे तो कम से कम बेसिक से बेसिक इसका है कि ये वाला लेवल को ब्रेक करे। ठीक है, अगर ये वाला लेवल को ब्रेक कर देता है, ठीक, तो हम कहीं ना कहीं अपने नीचे साइड की पोजीशन बनाएंगे, क्योंकि हमारे को एक पैटर्न की कंफर्मेशन मिल जाएगी। जब तक ये नहीं मिलेगी तब तक हम तो नीचे की नहीं बनाएंगे। ऊपर जा रहा है मार्केट तो ऊपर चलते जाएंगे, और ऊपर का स्टॉप लॉस हमारा तकरीबन कहाँ यहाँ पे कहीं 18,150 से लेकर 18,200 के बीच में ऑलरेडी है ही है। तो हो सकता है ये कल को हमारा ये स्टॉप लॉस को हिट कर दे, एक हमारी डायरेक्शन जो है ऊपर की तरफ चेंज हो जाए। बट ये जो चीज है जो आपको मैं यहाँ पे नीचे के लेवल बता रहा हूँ, ये एक हमारी शॉर्ट टर्म की एनालिसिस है कि यहाँ पर क्या पैटर्न बन रहा है। क्योंकि आप में से बहुत लोगों के मेरे को जो मैसेजेस आए हैं, आप में से बहुत लोगों ने मेरे को चार्ट्स भेजे हैं यहाँ पर अलग अलग तरीके की मार्किंग कर कर। तो मैं आपको एक इसका एडवांस लेवल कह सकते हैं, आपको कैसे इसको प्रैक्टिकल में लेना है, कैसे आपने इसको करना है, तो उसको मैं आपको बहुत ही डिटेल से वीडियो बनाकर आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ। साथ ही साथ में आपको डायरेक्शन के बारे में पता लग जाए, तो ये सारी चीजें आपको इस वीडियो में हेल्प करेंगी। अच्छा, अब मैं इसको एक बार मैं इसको भी डिलीट कर देता हूं। हम वही अगेन जो है अपनी डेली पे एनालिसिस करेंगे कि डेली पे एनालिसिस ऐसा क्यों मेरे को यहाँ पे पॉजिटिव मार्केट लग रही है, जैसे कि मैं आज से थोड़े दिन पहले भी पॉजिटिव था,
क्योंकि उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है, और वही कारण मैं आपको उन वीडियोस में भी बोलता आया हूं कि जस्ट बिकॉज ऑफ दिस रीजन मैं जो हूं कहीं ना कहीं एक पीछे जो है मैं बुलिश कंडीशन में था। तो आज मैं दोबारा कहीं ना कहीं अपने आप को फील कर रहा हूं कि आने वाले टाइम में हमारे को एक तेजी देखने को मिल सकती है, वो भी जस्ट और जस्ट बिकॉज ऑफ ओनली कि ये मार्केट ने इतना टाइम लिया है और इसके अगेंस्ट में मार्केट ने यहां तक इतना टाइम ले लिया, बट यहां पर गिरावट नहीं आई। एक्चुअल में इसका लो तो कट जाना चाहिए था अगर हमारा यहाँ पे ये हमारा पैटर्न खत्म हो जाता तो, ठीक है। बट अभी हम कहां पर है, हम एक मिडवे में हैं, तो दोनों हमारे पास डायरेक्शंस है, ऊपर की भी अभी खुली है और नीचे की भी खुली है। तो इस कंडीशन में हमारी वेटेज जो होती है वो तय करती है कि हमारा किस तरीके से डिसीजन लेना है, ठीक है। अगर हमारा नीचे साइड का डिसीजन लेना है हमने, तो सीधी सी बात है, जैसे मैंने आपको बताया कि उसको जो है वो इसका स्टॉप लॉस काट देती है, नीचे की तरफ मार्केट आ जाती है। तो यहां पे आने के बाद कहीं ना कहीं हम अपनी क्वांटिटी को ऐड ऑन कर लेंगे और हमारा जो डिसीजन होगा वो नीचे का हो जाएगा, हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो ये वाला स्टॉप लॉस हमारा हो जाएगा, और ये हमारा डेली का स्टॉप लॉस रहेगा। और हमारा जो इनर जो ये वाला हमारा ट्रेंड चल रहा है, जो हमारा यहाँ पे एनालिसिस चल रही है, ये इसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर हमारा ये वाला स्टॉप लॉस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक आपको उम्मीद करता हूँ बहुत ही डिटेल से समझाने की कोशिश करी, आपको क्लियर हो गया होगा। आपको मैंने छोटा टाइम फ्रेम में बता दिया, आपको मैंने डेली टाइम फ्रेम में बता दिया। अगर ऐसा हो जाता है, अगर ये हमारा जैसा आप ये देखेंगे यहां से लेके यहां तक आप करेक्शन मार्क करेंगे, तो जब मैं यहाँ पे पॉजिटिव था तो यहाँ पर ये 50% के आसपास को होल्ड कर रहा था, बट इसने 62% की यहाँ पे करेक्शन कर ली है। तो 62% की करेक्शन एक अपने आप में काफी हेल्दी करेक्शन मानी जाती है, काफी अच्छी करेक्शन मानी जाती है। और ये आ भी रहा है वो ट्रिपल करेक्शन के अंदर नीचे आया है, जिसके अंदर ट्रिपल कॉम्बिनेशंस बने हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया था, यहाँ पे ट्रायंगल के उसके अंदर है, तो उसी तरीके से यहाँ पर जैसे मैंने यहाँ पे अभी ड्रॉ किया था, एक बार मैं वापस कर देता हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे किसी भी प्रकार की। यहाँ पे ये हमारा एक्स वेव है, डन। फिर उसके बाद अगेन हम यहाँ पर हम नीचे आई 1 2 3 वेव में, ये हमारा फिर अगेन हमारा ये एक्स वेव है, जो अभी हम बी वेव भी बोलते आए हैं। बट यहाँ पे हमारा एक्स वेव कब कंफर्म होगा या बी वेव कब कंफर्म होगी, अगर यहाँ से ये नीचे चली जाती है बिना इसके स्टॉप लॉस काटे, अगर इसका स्टॉप लॉस नहीं काटती और मार्केट यहाँ से नीचे चली जाती है, तो इसका मतलब ये जो हम एक्स मार्क कर रहे हैं एक्स नहीं है, ये बी हो जाएगा, ठीक है। बट अभी हम अंदर प्रोसेस के हैं, तो अंदर प्रोसेस में इसी तरीके से ही लेबलिंग करी जाती है, इसी तरीके से इसको एनालाइज किया जाता है। ये एक करेक्ट वेव है आपको एनालाइज करने का, ठीक है। जो मैं अगर हो सकता मैं पीछे बैकएंड पे रख करके आपको जस्ट एक मोटा माटी बता देता, पर मैं सोचा कि आपको हर चीज डिटेल से बताई जाए ताकि आपको एनालिसिस के साथ साथ आपको पूरी बेसिक नॉलेज भी मिल सके कि किस तरीके से हम इसको प्रैक्टिकल चार्ट पे, रियल टाइम चार्ट पे हम एनालिसिस करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे को अगेन एक्स वेव मिल गया। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि ये मूव जो नीचे आया था एक्चुअल में ये हमारा ए मूव है, ये हमने मूव किया है, ये ऊपर हमारा बी मूव है, और यहाँ जो हमारे 1 2 3 में नीचे आए हैं, जो करेक्टिव आपको सी बता रहा था, ये भी वही सी में हम नीचे आए हैं। अब ये कहीं ना कहीं हम डी में ऊपर जा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये भी जो ऊपर जा रहे हैं ये हमारे इंपल्सिव नहीं है, ये हमारे करेक्टिव में ऊपर जा रहे हैं। तो जब हमारा ये डी में ऊपर जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि हम बी के ऊपर जाएंगे, यहाँ पर आने के बाद हमारा स्टॉप लॉस घट जाएगा और यहाँ पर कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी मिलेगी बाजार के अंदर, के बाजार में यहाँ पर अपना हमारे को तेजी मिल गई है क्योंकि ये वाला स्टॉप लॉस घट जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ये है कि डी के लिए हमारा एक बार ओवर पर जाएगा, तो यहाँ पर इसी तरीके से हमारा जो बी डी ट्रेंड लाइन ड्रॉ हो जाएगी और यहाँ पर हमारा ये इस तरीके से सीई ट्रेंड लाइन ड्रॉ हो जाएगी और इस तरीके से हमारा ये कहीं ना कहीं एक्सपेंडिंग ट्रायंगल बन सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया कि ग्लैन नीली जो है उन्होंने जो बुक बनाई है वो तकरीबन 1985 में बुक बनाई है, आज से तकरीबन 35 से 40 साल ऑलरेडी हो चुके हैं, ठीक है। अब उस बुक में उनके पास जो नॉलेज थी वो उस टाइम की थी 15-20 साल की नॉलेज थी, बट उसके बाद आज हमारे को 35 साल तकरीबन हो चुके हैं, 40 साल नियर अबाउट। तो यहां तक उन्होंने जितनी भी एनालिसिस करी वो उन्होंने बुक में नहीं लिखी, वो जो पैटर्न्स बन रहे हैं, जो वहां पे फॉर्मेशंस बन रहे हैं, ये उन्हीं में से रूल है क्योंकि मैंने उनसे पर्सनली ट्रेनिंग ली हुई है, तो वो सारी चीजें मेरे पास है। तो यहाँ पर अगर ई वेव में एक्सपेंडिंग ट्रायंगल इवन इफ नहीं बनता, अगर नहीं बनता, तो उस केस में हमारे को यहाँ पर एक न्यूट्रल ट्रायंगल देखने की संभावना है। न्यूट्रल ट्रायंगल जो है वो एक एडवांस्ड पार्ट है, वो आने वाले टाइम में आपको मैं बताऊंगा, गाइड करूंगा।
तो न्यूट्रल ट्रायंगल अगर बन जाता है तो उस केस में भी हमारे को अच्छी खासी ऊपर की साइड की तेजी देखने को मिल सकती है। बट अभी हमने यहाँ पे डिसीजन क्या करना है, क्योंकि अभी हम बिल्कुल बीच में हमने एंट्री लेनी है कोई भी साइड की, तो हमें कैसे लेना है, कैसे करना है, तो वो मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि जब हमारी ये 15 मिनट के चार्ट पे अगर आपको इसके नीचे यहाँ पे स्टॉप लॉस अगर कट जाता है तभी आप नीचे की साइड की पोजीशन बनाए, नहीं तो आप यहाँ पे अपनी बाई साइड की पोजीशन बना सकते हैं इसका स्टॉप लॉस लगाने के बाद। ठीक है, तो ये आपको मैंने दोनों सिनेरियो बता दिए हैं, क्योंकि डेली के चार्ट पे मार्केट के अंदर गिरावट नहीं आ रही और अपने अकॉर्डिंगली वो अपने ठीक ठाक करेक्शन ऑलरेडी ये कर चुका है। तो अब इसकी अंदर की भी एनालिसिस कर लेते हैं। यहाँ पर जैसे एबीसी बना हमारे को और उसके बाद यहाँ पे हमारे को एक्स वेव मिल गई। ठीक है, यहाँ पर हमने डिस्कस किया था कि यहाँ पे हमारे को ये जो ए वेव मिली है या फर्स्ट वेव मिली है, देखो फर्स्ट वेव भी हमारी जो है 5 सबऑर्डिनेट में आती है और ए वेव भी हमारी 5 सबऑर्डिनेट में आती है। तो ये हमारी सेकंड वेव है, ये थर्ड वेव में हम नीचे आ रहे हैं, कहीं ना कहीं हम फोर्थ वेव में और फिफ्थ वेव के लिए हम नीचे आएंगे। तो जैसे ही यहाँ पे इसने एंटर किया था तो उसी टाइम मैंने वीडियो बना के बताया था कि यहाँ पर जो फोर्थ वेव है वो फर्स्ट की टेरिटरी में नहीं आएगी। तो सिमिलरली वही चीज है, अगर ये फोर्थ के अंदर एंटर कर गया इसका मतलब ये इंपल्स नहीं है, ये हमारा करेक्शन का पैटर्न है। और सेकंड ऑप्शन निकल के आती है कि यहाँ पर हमारे को एक एक्सटेंशन वेव देखने को मिल सकती है। ठीक है, अब एक्चुअली में अगर मैं बात करूं वो क्यों एक्सटेंशन वेव देखने को मिल सकती है, अब यहाँ पे आप देख रहे हैं ये कुछ भी है, जो भी मूव है जब मैं आपको लॉन्ग टर्म एनालिसिस करके बताऊंगा निफ्टी के अंदर, तब उसके अंदर आपको मैं पूरा बताऊंगा इसके बारे में। एग्जांपल के तौर पे अगर ये हमारी कोई फर्स्ट वेव है, इंपल्सिव वेव है, ये सेकंड वेव है, ये थर्ड वेव है, तो यहाँ पर ये फोर्थ वेव इसके अंदर एंटर कर रहा है। ठीक है, या तो ये हमारी टर्मिनल इंपल्स हो सकती है, ठीक है, ये फोर्थ वेव करने के बाद हमारी फिफ्थ वेव ऊपर जा सकती है, या ये एक एक्सटेंशन का पार्ट हो सकता है। तो ये दोनों प्रोबेबिलिटी हैं, दोनों पॉसिबिलिटीज हैं, ये मैं आपको आने वाले टाइम में जब निफ्टी की लॉन्ग टर्म एनालिसिस करूंगा उसमें आपको डिटेल से समझा दूंगा। फिलहाल आपको कैसे करना है, डिसीजन लेना है, सिमिलरली वही कंसेप्ट है कि यहाँ पर आपका जो है स्टॉप लॉस जो हमने लगाया हुआ है, जब तक ये नहीं कटता तब तक हमारी डायरेक्शन चेंज नहीं होगी, तब तक हम मार्किंग नहीं चेंज करेंगे, क्योंकि जब ये हो जाएगा फिर तो मैं मार्किंग ही चेंज कर दूंगा, फिर तो मैं यहाँ पे आपको 1% भी नहीं कहूंगा कि यहाँ पे हमारी जो नीचे का काम है। ठीक है, जब तक ये नहीं करता तब तक कहीं ना कहीं तो हम है ना एक लेवल में कि हमारे पास चाहे उसकी वेटेज कम हो गई अब, क्योंकि यहाँ पर भी आप देखेंगे ये जो नीचे आया है यहाँ पे इसने अपना करेक्शन में नीचे आया है। उसके बाद अगर मैं इसको क्या कहते हैं इसको मैं 1 आवर के चार्ट में जाता हूँ तो यहाँ पे देखता हूँ, यहाँ पे ये जो मार्केट यहाँ से ऊपर गई है 1 2 3 4 देन 5, ठीक है, 5 सबऑर्डिनेट में मार्केट ऊपर गई है। अब मार्केट ऊपर जाने से क्या हुआ, यहाँ पे जितना टाइम भी इसने 5 सबऑर्डिनेट में लिया है इसके अंदर भी वही सिमिलर चीज है। ठीक है, फोर्थ भी जो है 1 के अंदर आई हुई है, तो ये भी हमारी इंपल्सिव नहीं है। अब ये जो भी कंडीशन में ऊपर आई है हमारी, जितना भी इसने टाइम लिया है इस करेक्शन इस मतलब पैटर्न के सामने इसने इतना अपनी वो ले ली, अपना करेक्शन का टाइम ले लिया। तो ये भी कहीं ना कहीं हमारे को ये बता रहा है कि आगे आने वाले टाइम में भी हमारे को बैंक निफ्टी के अंदर कुछ ना कुछ ठीक ठाक सी मोमेंटम ऊपर की तरफ मिल सकती है। अगेन वही बात है, जब तक हमारा ये लेवल नहीं कट जाता, जब तक ये वाला पोजीशन नहीं कट जाता, तब तक हमारे को ना तो यहाँ पर अपनी शॉर्ट साइड की पोजीशन बनानी है, चाहे उसके लिए हमारे को 2-3 दिन की वेट करनी पड़ जाए। वेट करना अच्छा, ठीक है ना, वेट करना अच्छा बजाय रिस्क ट्रेड लेने से। एक बार कंफर्मेशन थोड़ी सी मिल जाए, थोड़ी सी क्लैरिटी मिल जाए, यहां से क्या होगा, अगर हम नहीं करेंगे तो यहां से 100-200 पॉइंट ऊपर जाके कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, पर हमारे को पता तो लगे, हमारे को सेफ एंट्री तो मिले। अगर हम कहीं पे बीच में ले लेते हैं, मैं जैसे आपको वीडियो में बताया हुआ है, अगर आप कोई बीच में ट्रेड ले लेते हैं तो वहां पर जो पोटेंशियल होता है वो कम हो जाता है, रिस्क जो है वो मैक्सिमाइज हो जाता है, बढ़ जाता है। तो एक बार इसको जो है थोड़ा सा सिस्टम को क्लियर होने दे, 1 से 2 दिन का ही टाइम लगना, ज्यादा लंबा चौड़ा टाइम नहीं लगना, ऑलरेडी वो इतना टाइम ये ले ही चुका है पैटर्न। तो एक बार ये कंफर्म हो जाए, क्लियर मिल जाए, तो उसके बाद हम ट्रेड लेंगे, आप ट्रेड लेना, तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई हर्ज नहीं है। फिलहाल अगर आप कल की बात कर रहे हो, कल जैसे अपना हमारी वो एक्सपायरी है, हमारा कैसे डिसीजन लेना है, आप वही चीज़ है, नीचे का स्टॉप लॉस लगा करके आप बाई साइड का ही कहीं ना कहीं अपनी पोजीशन देखने की कोशिश करना। अगर आप यहाँ पर ट्रेड नहीं लेते एक आध एक्सपायरी में, आप उसको अवॉइड करें। आने वाले टाइम में हमारे पास तो जब मर्जी ट्रेड लो, कोई दिक्कत नहीं है ना, पर एक बार थोड़ा सा सिनेरियो क्लियर होने दो, फिर आप जो मर्जी ट्रेड लो। उम्मीद करता हूं दोस्तों बहुत ही डिटेल से, बहुत ही बेसिक सिंपल तरीके से आपको समझाने की कोशिश करी है। काफी सारी अच्छी चीजें हैं जो आपको मतलब रियल टाइम चार्ट पे सीखने में अच्छा लगा होगा। तो अगर पसंद आए दोस्तों लाइक करना मत भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आने वाले टाइम में जैसे मोमेंटम चेंज होता है या नीचे के डायरेक्शन ऊपर की डायरेक्शन, तो आप लोगों के लिए मैं वीडियो बनाता रहूंगा, आपके साथ जुड़ा रहूंगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अपना ध्यान रखें और दोस्तों के साथ चैनल को सब्सक्राइब अपना शेयर करें, ताकि वो भी लोग इस चीज को समझ के अपने जो ट्रेड्स हैं वो हेल्प ले सके। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।